हेलो मेरे लाडलो। देखो जो चीज सब तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान करती है कि सर हमारे पास में दो चर वाली समीकरण है लेकिन उसमें एक्स और वाई का मान निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर उसको कैसे निकालें, उसका हम एक एक पार्ट इस लेक्चर सीरीज में करते जा रहे हैं। पहले ग्राफी विधि देखी, फिर उसके एक्सरसाइज की, फिर हमने प्रतिस्थापन विधि देखी, आज हम विलोपन विधि देखने वाले हैं। और पहले ही बता देता हूं, इसमें मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, पूरा क्लियर करा दूंगा और उसके बाद अगले चैप्टर अगली वीडियो में एक्सरसाइज तुम्हारी 3.2 और 3.3 यानी कि दोनों खत्म कराने का प्रयास करूंगा। और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांत यूपी बोर्ड पर। मैं आपका बड़ा भाई रक्षित रावल आज फिर आ गया हूं आपके सामने एक और नया पार्ट लेके लेक्चर सीरीज का, जो कि आपका विलोपन विधि। क्या इतनी बात समझ में आई? आज हम इसको क्लियर करने वाले हैं बिना किसी बकवास के। तो भैया आप लाइक कर दिया करो, मुझे भी हिम्मत मिलती है। सब्सक्राइब करके रख लो और सभी को शेयर कर दो मेरे लाडलो। वेदांत यूपी बोर्ड सभी को शेयर कर दो कि रक्षित भैया बहुत मेहनत से तुम्हारे लिए छोटे छोटे पार्ट्स बना रहे हैं ताकि तुम्हारी हैबिट बिल्ड हो सके। तुम अच्छे से हैबिट से डेली 30 मिनट साइंस और 30 मिनट मैथ्स पढ़ लोगे तो कल्याण हो जाएगा, बोर्ड में टॉप ही कर जाओगे, याद रखना। चलो सबसे पहले विलोपन विधि है क्या, हम पढ़ क्या रहे हैं भाई? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हम पढ़ रहे हैं, जिसमें दो चर वाली तुम्हारे पास समीकरण है ना, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 6, एक है भाई 5x माइनस में 4y इज इक्वल टू 9। तो ऐसे करके तुम्हारे पास में दो समीकरण यहाँ पे मिलती है, दो जोड़े मिलते हैं समीकरण के। और कैसी समीकरण होती है? दो तुम्हारी ये समीकरण जो होती है ना भैया, ये दो चर वाली होती है। देख एक्स वाई इसमें भी है, एक्स वाई इसमें भी, तो दो चर है। तो दो चर वाली समीकरण है, उनका पेयर है, जोड़ा है, उनसे हमें एक्स और वाई का मान निकालना है। हमेशा याद रखना, अगर कोई समीकरण दो चर में है ना, तो मुझे दो समीकरण चाहिए ही चाहिए अगर मुझे एक्स वाई का मान निकालना है। तो इन दो समीकरण है, यहाँ से एक्स वाई का मान निकालते हैं। अब इनका मान निकालने के लिए, एक्स वाई का मान निकालने के लिए भैया हमने ग्राफी विधि देख ली, जो कि हर जगह काम नहीं आने वाली, लेकिन हमने देखना बहुत ज्यादा जरूरी था। हमने ये सब सीखा। फिर इसके बाद हमने दूसरा पॉइंट क्या सीखा भाई? प्रतिस्थापन विधि सीखी, ठीक है नहीं? इससे बाद में हमने सीखा प्रतिस्थापन विधि, जिसमें से एक समीकरण से वैल्यू उठाते थे, दूसरे में पुट करते थे। नहीं देखा पिछली पार्ट देख लो जाके, प्रतिस्थापन क्लियर हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे विलोपन। और अधिकांश जगह पर विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से ज्यादा कारगर साबित होती है, ज्यादा आसान साबित होती है। अभी देखते हैं। चलो सर जी, अब हम केवल डायरेक्ट इसको क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये डेफिनेशन लिखी हुई है भाई, तुम भी इसको देख सकते हो। एक ऐसी विधि है जिसमें एक चर को विलुप्त किया जाता है, यानी कि या तो x को खत्म करेंगे या y को खत्म करेंगे। अभी बताता हूं कैसे करेंगे, ठीक है नहीं? यह कभी कभी प्रतिस्थापन विधि से भी अधिक सुविधाजनक रहती है। तो अभी हम इसको उदाहरण से समझने वाले हैं। अब मेरे पास में कई सारे क्वेश्चन है यहाँ पर, ये तुम्हारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के ही लेकर आया हूँ। एनसीईआरटी की जो 3.3 3.3 तुम्हारी प्रश्नावली है, उसी के ये सवाल हैं। अब उस सवाल में से भाई हम पहला सवाल ही उठा लेते हैं, ठीक है? चलो x प्लस वाई बराबर 5, पहला सवाल ही उठा लेते हैं। पहला सवाल सर x प्लस वाई बराबर 5, एक समीकरण ये है तुम्हारे पास, समीकरण नंबर 1, ठीक है जी। दूसरी समीकरण क्या है मेरे लाडले? सर दूसरी समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर 4, ये दो समीकरण है। अब तेरे पास में दो सॉरी, अब तेरे पास में दो समीकरण है दो चर वाली, हमें तो एक्स वाई का मान निकालना है सर जी, और निकालना है विलोपन विधि से। अब ध्यान से समझिए जो बता रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिए जो बता रहा हूं। विलोपन विधि क्या करेगी? विलोपन विधि में क्या करना होगा हमें? विलोपन विधि में क्या करना होगा? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? या तो x को सेम करो या y को सेम करो। सर क्या कह रहे हो? देख ध्यान से, अब तेरे पास क्या क्या केस विलोपन में बनेंगे, वो पहले केस बता देता हूँ, फिर अच्छे से समझ में आएगा। तेरे पास में पहला केस ये बन सकता है, जैसा यही है तुम्हारे पास में, x प्लस वाई बराबर में 5 है, 2x माइनस 3y बराबर में 4 है। अब मुझे क्या करना है भैया? किसी एक को गायब करना है, या तो x को गायब करना है या y को गायब कर देना है। अब गायब करने के लिए मैं सेम होने चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूं यहां पर सर x अकेला है और यहाँ पर 2x है। तो सेम करने के लिए क्या करूं? किस किस के दिमाग में आइडिया आ रहा है? कि अगर सेम करना है सर जी, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 की गुणा कर दो ऊपर वाली में। अगर मैं इसमें ऊपर वाली में 2 की गुणा कर देता हूं तो भैया ये समीकरण तेरी बन जाती है 2x प्लस में 2y बराबर में 10। और याद रखना, अगर गुणा किए तो पूरी में होगी, x के साथ भी होगी, y के साथ भी होगी, 5 के साथ भी होगी। अब अगर तू देख रहा हो बड़े ध्यान से, तो तू मुझे एक बात बता, इधर भी 2x हो गया, इधर भी 2x हो गया, क्या दोनों सेम हुए? हाँ जी। तो पहला तो केस ये होता है कि एक मैं तुम्हारे पास में मतलब एक समीकरण है तो दूसरी को मैं उसके जैसी बना लूं, या तो x को सेम कर लूं या y को। सर इसमें दूसरा केस क्या हो सकता है? एक केस ये हो सकता है मेरे लाडले, एक केस ये हो सकता है तेरा इसमें, ये केस फर्स्ट था। केस ये हो सकता है कि मान ले तुझे y सेम करनी है, तुझे y सेम करना है, यही सेम समीकरण मैंने ले लिया, तुझे y सेम करना है, तो तू y भी सेम कर सकता है। अब तू मुझे खुद बता, y सेम करने के लिए इसमें किसकी गुणा करेगा? 3 की, क्योंकि नीचे 3 है,
और यहाँ y अकेला है तो 3 की गुणा कर देंगे। तो अब समीकरण क्या बनेगी, अब बनेगी 3x प्लस में 3y बराबर में 5 या 15, 3 की गुणा हो गई। अब देख ध्यान से, अब देख ध्यान से, अब तुझे दिख रहा है इधर भी 3y है इधर भी 3y है, क्या सेम हुए? हाँ जी। और इन दोनों से देख सवाल एक ही है, सवाल एक ही है, इसमें समीकरण 2 की गुणा करने पर अलग बनी, इसमें 3 करने पर अलग बनी, और जब मैं इनसे मान निकाल लूंगा एक्स वाई के, दोनों सेम निकलने वाले हैं, क्योंकि समीकरण तो वही है ना भाई, एक्स वाई का मान सेम निकलेगा। इस मेथड से कर लो चाहे इस मेथड से कर लो। क्या इतनी बात समझ में आई? एक केस और देखो क्या हो सकता है, एक केस तो अब तो समझ रहे हो ना क्या करना है, किसी एक को गायब करना है। अगर मुझे x को गायब करना है तो x वाले को सेम बनाना पड़ेगा, अगर मुझे y को गायब करना है तो y वाले को सेम बनाना पड़ेगा। समझ में आई बात? उसे बनाने के लिए क्या करो, जिस नंबर से मिसिंग है ना मामला उससे गुणा कर दो। और एक केस क्या बनेगा, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए था एक केस पहले से ही, तुम्हारे दिमाग में पहले केस आ जाना चाहिए था कि भैया मैं एक बात बताओ, अगर मेरे पास समीकरण ऐसी आ जाए, अगर मेरे पास समीकरण ऐसी आ जाए, मान लो 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 6 आ जाए, और सर जी यहां से आ जाए 3x माइनस में 2y इज इक्वल टू 5 आ जाए, अब क्या करें? अब क्या करें गुरुजी? अब मुझे x सेम बनाना है y सेम बनाना है। तो पहले तो मैंने क्या किया था, 2 की गुणा पहली समीकरण में की थी, या 3 की गुणा पहली समीकरण में की थी, या तो मैंने उसमें x सेम बनाया था या y, किसी एक को बनाना है क्योंकि एक को ही गायब करना है। अब मैं, ये तो एक ही केस हो गया तुम्हारा, वैसे एक ही केस हो गया, ठीक है। अब ये दूसरा केस जो है ये क्या बोल रहा है कि भैया अगर मुझे इसमें x गायब करना हो, और गायब करने के लिए तुम्हें अभी सिखाऊंगा कैसे गायब होता है, अभी सिखाऊंगा, थोड़ा सा रख ले, बस थोड़ा सा रख ले, पेन नोटबुक निकाल के रख, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी तुझे। भाई अगर मुझे x गायब करना हो तो x सेम बनाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे x गायब करना था तो मैंने x को 2x कर लिया। अगर मुझे y सेम करना हो तो y सेम बनाना पड़ेगा, जैसे यहाँ 3y गायब करना था तो उसको भी मैंने 3y कर लिया। वो कैसे करते हैं तुम अच्छे से समझ गए, गुना करके। लेकिन सर जी यहाँ मैं किसकी गुणा करूं? सर यहाँ तो 3x है, यहाँ 2x है, अब ये सेम कैसे बनेंगे? ये तो मैटर फंस गया। यहाँ तो सर अगर केवल x होता तो मैं 3 की गुणा कर देता, अगर यहाँ पर सर जी केवल x होता तो मैं इसमें 3 की गुणा कर देता, लेकिन यहाँ तो 2x है। या सर जी यहाँ केवल x होता तो मैं इसमें ऊपर वाले 2 की गुणा कर देता, तो बन जाते, लेकिन ये तो दोनों अलग अलग हैं। अब ऐसे केस में क्या करना होता है मेरे लाड, याद रखना, ऐसे केस में जो नीचे जो दूसरे समीकरण वाला x के साथ में गुणांक है उसकी गुणा पहले वाले में करो, और जो पहली समीकरण के साथ x के साथ में गुणांक है उसकी गुणा दूसरे वाले के साथ। यानी कि पहली समीकरण का जो गुणांक है ना, ये जो गुणांक है इसकी गुणा दूसरे वाले के साथ कर दो, और जो दूसरी समीकरण का गुणांक है इसकी गुणांक पहले वाले के। तो गुणा करो, 3 दूनी 6, सर जी 6x प्लस में 3 तिया 9y बराबर में 6 तिया 18, ये समीकरण बनी, ठीक है जी। नीचे बनाओ, 3 दूनी 6, ठीक है गुरु जी 6x, और माइनस के 2 दूनी 4y, ठीक है जी, और बराबर में 5 दूनी 10, पूरी में होगी, याद रखना, बराबर के दूसरी साइड भी, बराबर के दूसरी साइड भी। अब समीकरण बनी, हाँ गुरुजी क्या सेम दिख रहा है मेरे लाडले? सर इसमें भी 6x है, सर इसमें भी 6x है, दोनों सेम हो गए। अब मैं इसको गायब कर सकता हूँ, गायब करना मैं अभी सिखाऊंगा, अभी सिखाऊंगा, बस केवल पहले तो ये बता रहा हूँ। तो ये केस आ सकते हैं आपके सामने, अब कैसे करना है आप बहुत अच्छे से समझ गए। अगर इसमें y को सेम करना होता तो क्या करते, सर ऊपर 2 की गुणा करते और नीचे 3 की। अगर मुझे y सेम करना होता तो y के सामने वाले 2 की गुणा ऊपर वाले में कर देते, ऊपर वाले y के सामने 3 की गुणा जो है ना वो नीचे वाले के सामने कर देते, तो y बराबर हो जाते, x अलग अलग हो जाते, जैसे यहाँ पे किया, x अलग अलग हो गए, y बराबर हो गए। किसी एक को बराबर करना है। अब मुझे उम्मीद है यहाँ तक तुम बहुत अच्छे समझ गए होंगे ये केस कि कैसे बराबर होता है। अब मैं तुम्हें जो चीज समझाने वाला हूँ उसको जरा ध्यान से समझना, अब जो चीज समझाने वाला हूँ उसको जरा ध्यान से समझना, ठीक है? नहीं इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके रख देता हूँ यहाँ पे, चलो ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से जरा, अब इसमें आ जाओ भाई, अपने सवाल पे आ जाओ। अब ये तुम्हारा सवाल है तो इसमें सबसे पहला काम ही क्या करना है, मुझे दोनों समीकरण में या तो x सेम करना है, वही वो हम कर ही चुके हैं। तो मैं क्या करूंगा इस सवाल में, मैं सबसे पहले लिखूंगा समीकरण 1 में, करने का तरीका भी तो होता है ना, समीकरण 1 में किसकी गुणा करनी है भाई, मान लो x को बराबर करना है मुझे दोनों साइड, तो इधर 2x है तो इसमें 2 की गुणा करनी पड़ेगी, जैसे वहां करा ना, देख ध्यान से, 2x था तो इधर मैंने 2 की गुणा की थी। तो समीकरण 1 में 2 की गुणा करने पर, 2 की गुणा करने पर क्या होगा बता मेरे लाड, 2 की गुणा करने पर क्या होगा? सर जी 2 की गुणा करने पर बहुत अच्छे से पता चल गया मुझे, 2 की गुणा मैं पहली समीकरण में करूंगा, ऐसे लिखने का तरीका होता है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। इसमें हो जाएगा 2x प्लस में 2y बराबर में 5 दूनी 10, सर जी ये बन गया। अब ये जो नई समीकरण बनी इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 3, ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात, इसको समीकरण नंबर 3 दे दो। अब याद रखना विलोपन विधि लगाएंगे, विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा, ठीक है,
और जो विलोपन विधि लगाएंगे ना वो कौन सी समीकरण में लगेगी बताओ सर जी? वो लगेगी हमारी, ये समीकरण नंबर 2 थी मेरे लाड, ठीक है नहीं, वो लगेगी हमारी सर समीकरण नंबर 2 और समीकरण 3 में। समीकरण नंबर 2 और समीकरण सर पहली में क्यों नहीं लगेगी? अरे पहली और 3 सेम है, पहली और 3 सेम है। अगर तुम किसी नंबर में सेम नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तो सेम रहती है। अब हमने ये जो दूसरे वाली बनाई है लाडले, ये तीसरे वाली बनाई है, किस लिए बनाई है? ताकि हम दोनों में विलोपन लगा सकते हैं। विलोपन कब लगेगी? या तो दोनों में x वाला बिल्कुल सेम हो, उसके साथ जो गुणांक है वो सेम हो, या y वाला बिल्कुल सेम हो, y के साथ में जो गुणांक है वो सेम हो। क्या इतनी बात समझ में आई? तो हमें सेम करने के लिए गुणा करनी पड़ी, गुणा करने पर ये बनी। तो जब ये दोनों सेम हमने बना लिए तो भैया दूसरे और तीसरे में ही तो मैं विलोपन लगाऊंगा ना, फिर हमें पहली से कोई मतलब नहीं रहा। तो जिसको हम चेंज कर लेंगे गुणा करने पर उसमें हम समीकरण लगाएंगे। जैसे ये दोनों चेंज हुई है, मान लो पहली समीकरण थी दूसरी थी, ये मान लो तीसरी बनी है चौथी बनी, तो फिर मैं जो विलोपन लगाऊंगा तीसरी और चौथी में लगाऊंगा। समझ में आई बात? चलो अब यहां तक मुझे पूरी उम्मीद है तुम अच्छे से समझ गए होंगे ये बात। अब मैं इसमें समीकरण लगाने का तरीका क्या होता है भाई? विलोपन विधि लगाने का क्या तरीका होता है? पहले रख लो ये दूसरे वाली, ठीक है जी, बराबर में 4, फिर इसके नीचे रख लो ये तीसरे वाली 2x प्लस में 2y बराबर में 10। हो गया। अब दोनों को रख के ऐसे कर दो, यानी कि हम इसको जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं। सर हमें पता कैसे चलेगा कि जोड़ना है या घटाना? अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण मैंने रख ली लाड, दोनों समीकरण रखने पर मुझे क्या देखना है? मैं दोनों समीकरण रखने पर मेरे लाड एक बात ध्यान रखना, दोनों समीकरण रखने पर या तो जोड़ूंगा या इनको घटाऊंगा, या तो इनको जोड़ूंगा या इनको घटाऊंगा। पता कैसे चलेगा सर कब जोड़ना है कब घटाना है? वो भी तो कंडीशन फंस जाती है। अब उसका भी सीख, यहाँ पे उसके भी केस सीख, यही सिखा दूंगा, इसी पे तुम्हें सारी चीजें सिखा दूंगा अभी। अब इसका भी केस सीख ले, ठीक है नहीं, इसका भी केस सीख ले। क्या केस है इसका? ठीक, अब एक केस और सीख, देख बड़े ध्यान से, क्या सीखना है? अगर जोड़ना है, अब मान ले तेरे पास में दो समीकरण है, छोटी छोटी सी दो समीकरण दे रहा हूं मैं। मान ले तेरे पास में x प्लस वाई बराबर 2 है और एक x माइनस वाई बराबर 4 है, ठीक है। और भाई अब तुझे ये दोनों जोड़नी है, अब तुझे दोनों ये जोड़नी है, ठीक है नहीं, अब तुझे ये जोड़ना है, ठीक है नहीं। जोड़ने पर क्या होगा बता मुझे, जोड़ने पर क्या होगा मुझे ये बता। सर जी मैं अगर जोड़ूंगा तो x प्लस वाई, हाँ जी ठीक है, इतना भी मेरी समझ में आ गया, x प्लस वाई। इस देख हमेशा जब भी जोड़ते हैं एक बात तो तुझे पता होगी, हमेशा जब भी जोड़ते हैं पता होगी, ये जो तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड वाली होती है वो लेफ्ट वाली के साथ जुड़ती है, राइट वाली राइट के साथ जुड़ती है। हाँ गुरुजी इतना तो पता है, इतने तो होशियार हम हैं। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ये रहा x प्लस वाई तुम्हारा, इधर रहा x माइनस वाई, जोड़ दो। x प्लस वाई जो था इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, x प्लस वाई को ब्रैकेट में ले लेंगे, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, x माइनस वाई को ब्रैकेट में, दोनों को जोड़ दिया, x प्लस वाई और x माइनस वाई को जोड़ दिया, और इस साइड वाले अलग जुड़ जाएंगे, यानी कि 2 + 4, ठीक है जी। जोड़ने पर क्या हुआ देख, x प्लस वाई, अब ब्रैकेट खोल, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस x माइनस वाई बराबर में 6, y से y कट गया, एक प्लस का था एक माइनस का गायब, तो यहाँ पे बचा 2x बराबर में 6, और यहाँ से तो x का मान निकाल सकता है जो कि 3 आया। सर क्या बताना चाह रहे हो? मैं ये बताना चाह रहा हूं अगर तुमने जोड़ा है तो जोड़ने पर कोई एक वैल्यू खत्म हुई कि नहीं हुई? क्यों हुई वो खत्म? क्योंकि एक प्लस की थी और एक माइनस की थी। जो तुम्हारे पास में सेम नंबर होगा, जो बिल्कुल सेम होगा, या तो एक्स वाला सेम होगा या वाई वाला, अगर उन दोनों के साइन अलग अलग हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो हम जोड़ेंगे। अगर उन दोनों के साइन अलग अलग हैं तो हम जोड़ेंगे। देख यहाँ एक्स का, यहाँ वाई का साइन प्लस का था, यहाँ माइनस का, जोड़ने पर कट गए। लेकिन अगर उनके साइन एक जैसे हैं तो हम घटाएंगे। सर वो क्यों? सर वो क्यों, उसे भी बताता हूं। हम घटाएंगे, ऐसा क्यों है वो भी बताता हूं, ऐसा क्यों है वो भी बताता हूं, अभी बताता हूं, देख ध्यान से, ठीक है, अभी बताता हूं वो भी तेरे को कि ऐसा क्यों है। अब देख, अब मैं घटाने पर देखता हूं, अब मैं घटाने पर थोड़ा जोर दे देता हूं, अब मैं घटाने पर थोड़ा जोर दे देता हूं। अगर मैं घटाता हूं, अगर मैं इनको ही घटाता हूं, दोनों को, यही दो समीकरण इनको घटाता हूं तो x प्लस वाई, ठीक है जी। अब मैं घटाऊंगा, बीच में माइनस लगाना पड़ेगा घटाने के लिए, इधर x माइनस वाई, जब जोड़ा था तो बीच में प्लस लगाया था, अब घटा रहा हूं तो बीच में माइनस लगा रहा हूं, ठीक है जी। और बराबर में इधर भी घटाना है तो इधर 2 - 4, और हमेशा रखना दूसरी साइड में भी जब घटा रहे हैं ना तो पहले वाली में से दूसरी घटा रहे हैं तो पहले में से दूसरी ही घटेगी। अब यहाँ क्या आएगा बता मुझे, क्या आएगा बस ये बता, तू ही बताएगा कि यहाँ क्या आएगा। सर यहाँ आने वाला है x प्लस वाई, और जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर है उनके साइन बदल जाते हैं। ये x प्लस का है सर, ये माइनस का हो जाएगा,
और यह आपका जो y माइनस का है सर ये प्लस का हो जाएगा और बराबर में यहाँ -2। तो क्या हुआ मेरे लाडले, x से x कट गया, x से x कटने पर यहाँ 2y बराबर -2 बचा, जहां से तुम y का मान निकाल सकता है। तो जब तूने घटाया तो घटाने पर साइन बदले, साइन बदले तो जो सेम साइन के थे ना, जो सेम साइन के थे वो कैंसिल हो गए, जो पहले सेम साइन के थे वो कैंसिल हो गए। सर कहना क्या चाह रहे हो, x प्लस वाई और x माइनस वाई में x जो है दोनों तरफ प्लस का था, x जो है दोनों तरफ प्लस का था, लेकिन जैसे ही मैंने घटाया, जैसे ही मैंने घटाया, घटाने पर क्या हुआ, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। देख ध्यान से, ये x माइनस का हो गया, y प्लस का हो गया, x माइनस का हो गया, y प्लस का हो गया। क्या इनके साइन बदले घटाने पर? अगर साइन बदले तो x कैंसिल हो गया। तो यहां से मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं इस कॉन्सेप्ट से कि अगर मैं जोड़ूंगा दो इक्वेशंस को तो कोई साइन बदलने वाला नहीं है, और अगर घटाऊंगा तो साइन बदल जाएंगे। कौन सी के? दूसरी समीकरण के, दूसरी वाली समीकरण के। जैसे इसमें दूसरी समीकरण ये है, इसको मैं घटाऊंगा। सर घटाना क्यों है और जोड़ना क्यों है? जो नंबर तूने सेम रखा है, अगर x वाला तेरा सेम है, जैसे इसमें 2x और 2x दोनों सेम है, अगर इनके साइन बराबर हैं, अगर साइन एक जैसे हैं, मान ली ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो मेरे लाडले मुझे घटाना ही पड़ेगा, क्योंकि तूने भी देखा है घटाने पर दूसरे वालों के साइन बदल जाते हैं, दूसरी समीकरण के साइन बदल जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे घटाता हूं, अगर मैं यहाँ पे घटाता हूं तो तू मुझे एक बात बता, अगर मैं यहाँ पे घटाता हूं तो तू मुझे क्लियर करिए बात, क्या इनके साइन बदल जाएंगे? ये प्लस का था नीचे वाला माइनस का, ये प्लस का था माइनस का, ये प्लस का था माइनस का। किसके साइन बदलेंगे? सर दूसरी समीकरण के। हमने इसमें बहुत अच्छे से देख लिया सर, ये जो दूसरी समीकरण थी हमारे पास में, इसके साइन बदल गए, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया घटाने पर, जोड़ने पर कोई साइन नहीं बदलता। तो हमें अगर साइन अलग अलग करने हैं तो घटाना पड़ेगा, और साइन को अलग अलग नहीं करने, वो पहले से ही सवाल में एक प्लस का है एक माइनस का, तो जोड़ना पड़ेगा। समझ गए? समझ गए? अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो एक छोटी सी चीज देख लो, मान लो 2x माइनस 3y बराबर 4, और यहाँ पे -2x प्लस 2y बराबर 10 होता, यानी कि पहले से एक प्लस का एक माइनस का, ये पहले से एक प्लस का एक माइनस का, तो हमें कोई जरूरत नहीं थी नीचे वालों के साइन चेंज करने की, हम फिर जोड़ देते, इसको जोड़ देते तो ऑलरेडी कट जाता। हमें गायब करना है ना x, हमें गायब करना है। अगर x वाला सेम है, इधर भी 2x इधर भी 2x इधर भी 2x इधर भी 2x, और मुझे ये गायब करना है, तो गायब करने के लिए एक प्लस का होना चाहिए एक माइनस का होना चाहिए। मुझे बहुत उम्मीद है कि बड़े अच्छे समझ गए होंगे कि एक प्लस का होना चाहिए एक माइनस का, और अगर वो पहले से ही एक प्लस एक माइनस का है तो जोड़ देंगे, और अगर मैं दोनों सेम साइन के हैं या तो दोनों माइनस के या दोनों प्लस के, तब हम घटाएंगे ताकि हम एक साइन को अलग कर सकें। अब ये प्लस का था और ये माइनस का हो गया, अब ये नीचे वाला साइन देखो, एक प्लस का हो गया एक माइनस का हो गया, तो प्लस माइनस कैंसिल। ऐसे यहाँ पे ये माइनस माइनस, अब नीचे वाला साइन लेंगे, हम घटा रहे हैं तो ये वाला साइन लेंगे। अब इस प्लस से हमारा कोई वास्ता मतलब नहीं रहा, ठीक है नहीं, अब इस प्लस से हमारा कोई वास्ता मतलब नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो साइन तो माइनस का ही रहेगा, 3 और 2 5y, और बराबर में यहाँ पे ये प्लस का है माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 4 गए 6, माइनस के 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर y का मान निकल के आता है भैया 6/5। ऐसे निकलेंगे विलोपन विधि। अभी समझा रहा था तो इतना टाइम लगा, क्योंकि मुझे क्लियर करना था कॉन्सेप्ट, समझा रहा था तब इतना टाइम लगा। एक एक चीज तुम्हें क्लियरली मैंने समझा दी, एक एक चीज, जरा सा भी डाउट नहीं छोड़ा किसी भी चीज में, बहुत क्लियरली मैंने तुम्हें ये चीजें समझा दी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है तुम बहुत अच्छे से इसको सीख गए होंगे कि कहाँ हम जोड़ेंगे, कहाँ हम घटाएंगे, और कैसे हमें पहले उसको सेम करना है, या तो x को या y को। ठीक है, अब यहाँ से y का जो मान निकला है, अब जब y का मान निकला है, तो जो मान निकला है ना, तो y का मान अब तुम रख दो उठा के, y का मान समीकरण जो 3 बनाई थी उसमें रख दो। 3 बनाई थी क्या हमने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फर्स्ट में या सेकंड में कोई से में भी रख सकते हो, एक में रखने पर, मैं तो एक में रख रहा हूं। अब 2 समीकरण तेरे पास थी, उसमें से तू कोई से में भी रख सकता है, तो पहली में या दूसरी में। तो x प्लस वाई बराबर 5 क्या थी भैया? ये x प्लस वाई बराबर 5। अब मैं इसमें रख रहा हूँ मान तुम्हारा भैया x का, अब मैं इसमें तुम्हारा x का मान रख रहा हूँ, x का मान y का रख रहा हूँ, y कितना है 6/5, तो ये x है, y की जगह रखूंगा 6/5 बराबर में 5, ये 6/5 प्लस का है, उधर जाके भैया ये सर जी ये माइनस का हो जाएगा 6/5, 5 के बटे में कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा, ये कैलकुलेशन तो आती होगी, एलसीएम ले लेंगे 5 ही कम 5, सर यहाँ आ जाएगा 5 5 25 माइनस में 6, और 25 में से 6 जाके कितने बचे भैया लाडली? सर जी 19/5। क्लियर? क्लियर? ऐसे निकाल लेंगे, ये है विलोपन विधि, है कि नहीं आसान? अगर एक बार तूने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी तो सबसे आसान लगेगी,
एक बार प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी तो सबसे आसान लगेगी। क्लियर है बात कि दो समीकरण है, पहले उसमें x का मान सेम कर लो या y का सेम कर लो, फिर करने पर हम क्या देखते हैं, अगर उनके साइन एक जैसे हैं तो घटा दो, नीचे वाले का साइन बदल जाएगा, काट दो उसको, वहां से y की वैल्यू निकल जाएगी, y की वैल्यू फिर कोई सी भी समीकरण में रखो, x का मान निकल जाएगा। क्लियर है। चलो एक सवाल और लेते हैं, एक सवाल और लेते हैं, अब की बार फटाफट कर देंगे, फटाफट कर देंगे। चलो भाई एक सवाल और ले लो, कोई भी सवाल ले लो, कोई भी सवाल ले लो, कोई भी सवाल ले ले, कोई भी सवाल ले ले। कौन सा लेना है भैया? सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी, हमें सवाल ये वाला दे। चलो दूसरा ही सवाल करते हैं, बाकी तो एक्सरसाइज कराऊंगा, उसमें क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है चलो दूसरे वाला क्वेश्चन, दूसरे वाला क्वेश्चन यहीं पर करा दूं क्या, यहीं पर करा दूं क्या? हाँ गुरुजी यहीं पर करा दो। चलो चलो भैया दूसरे वाला क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ सभी बच्चे जल्दी से। दूसरे वाला क्वेश्चन क्या था? 3x + 4y बराबर 10, 3x + 4y बराबर 10, ये समीकरण नंबर 1 है गुरुजी। ठीक है, समीकरण नंबर 2 कितनी है? 2x - 2y बराबर 2, 2x - 2y बराबर 2, ये समीकरण नंबर 2 है गुरुजी। अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया। अगर तुम देख रहे हो थोड़ा सा इसको आसान बना सकते हो अपने लिए, आसान बना सकते हो अपने लिए, इसको अपने लिए आसान बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं गुरुजी हम आसान? देख कि अगर तू इस दूसरी वाली समीकरण को देख रहा हो तो सारों में 2 कॉमन है, सब में 2 कॉमन है, तो तू 2 से पूरी को डिवाइड कर सकता है, 2 से पूरी को डिवाइड कर सकता है। अगर 2 को पूरी से डिवाइड करेगा तो ये भी 2 से भाग हो जाएगी, ये भी 2 से भाग हो जाएगी, ये भी 2 से, तो इसका मतलब यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा y और यहाँ पे बचेगा 1। हो गया नहीं सिंपल? ये रख ले सेकंड इक्वेशन अब ऊपर से हटा के। क्लियर है? ऐसा कर सकते हैं। अगर किसी में कुछ कॉमन आ रहा है ना, तीनों हर पूरी इक्वेशन में कुछ कॉमन है, पूरी इक्वेशन किसी सेम नंबर से डिवाइड हो सकती है, तो ऐसा कर सकते हैं। अब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब तुझे पता है सबसे पहले क्या काम करना है? हाँ गुरुजी अब तो मुझे पता है, अब मुझे सेम बनाना है, मैं x को सेम बनाऊं। सर यहाँ x 3x है, यहाँ केवल x है, तो किसकी गुणा करूं दूसरे वाली में? सर समीकरण 2 में 3 की गुणा कर दो, 3 की गुणा करने पर, सर समीकरण 2 में 3 की गुणा करने पर। अरे सर मजा आ गया, मजा आ गया, समझ आ गया सर अब तो सब कुछ। समीकरण 2 में 3 की गुणा करूंगा, सर समीकरण 2 थी x - y बराबर में 1, सर जैसे ही 3 की गुणा करूंगा 3x - में 3y बराबर में आ जाएगा 3। क्लियर है? चलो आइए कौन सी समीकरण बन जाएगी लाडले? समीकरण नंबर 3 बन जाएगी। कौन सी समीकरण बन जाएगी? समीकरण नंबर 3 बन जाएगी। चलो गुरुजी मजा आ गया, यहाँ तक मजा आ गया। अब विलोपन विधि लगाते हैं, अब विलोपन विधि लगाते हैं ना, अब लगाते हैं भैया विलोपन विधि। तो अब हम इसको करते हैं विलोपन विधि द्वारा, अब हम इसको करते हैं विलोपन विधि द्वारा। क्लियर है बात? ठीक है जी, अब तो विलोपन विधि लगानी आ गई होगी, बहुत आसान है। कौन कौन सी समीकरण में लगाने वाले हैं लाडले बता मुझे। सर जी विलोपन विधि हम लगाएंगे समीकरण 1 में और समीकरण 3 में, समीकरण 1 और समीकरण 3, क्योंकि जो हमने समीकरण 1 है उसमें कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन जो समीकरण 2 है उसमें हमने बदलाव किया, उसको 3 बनाया, इसलिए हम उसमें करने वाले हैं। समीकरण 1 क्या है भैया? 3x + 4y बराबर में 10। समीकरण 2 क्या है भैया? 3x, ठीक है गुरुजी, -3y बराबर में 3। अरे वाह, ये तुम्हारी समीकरण है, इसमें हमने लगा दिया है भैया फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे? अब मुझे x हटाना है लाडले, मुझे x हटाना है, x हटाना है तो क्या करूंगा बता मुझे? सर घटाऊंगा। क्यों घटाऊंगा? क्योंकि x दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस के हैं, अब दोनों प्लस के हैं तो घटाना पड़ेगा, अब दोनों प्लस के हैं तो घटाना पड़ेगा भैया। घटाना क्यों पड़ेगा? साइन बदलने हैं, अब नीचे वाले के साइन बदल जाएंगे, प्लस का माइनस, ये माइनस था प्लस, ये प्लस था माइनस, प्लस माइनस ये खत्म हो गया है, दोनों प्लस के हो गए, तो 4 और 3 कितने होते हैं? 7y। ठीक है जी, दोनों प्लस के हो गए। अब हमारा वास्ता इस साइन से कुछ नहीं रहा, अब यहाँ 10 में से 3 गए, माइनस का हो गया, 10 में से 3 गए, बच गया 7। अरे वाह, अरे वाह, ठीक है। अब सर y का मान कितना निकलेगा? सर y का मान 1 निकलेगा, 7 डिवाइड में चला जाएगा, इतना तो पता है ना, इतना तो पता होगा तुम्हें कि 7 डिवाइड में चला जाएगा, 7 जो है ना ये डिवाइड में चला जाएगा, y का मान 1 निकलेगा, इतने तो तुम होशियार हो मुझे पता है। अब y का मान समीकरण, कोई आसान सी समीकरण में रख लो। कौन सी आसान सी समीकरण? कौन सी है भाई? अरे दूसरे वाली ज्यादा आसान लग रही है, इसमें रख लो x - y बराबर 1, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर भाई याद रखना कोई से भी समीकरण में रख सकते हो, पहले में रख लो या दूसरे में, वैल्यू हमेशा सेम आएगी, पर थोड़ा आसान वाली में रख लो ना। क्या है दूसरे वाली? ये रही, कहाँ गई? अबे कहाँ गई लाडले? x - y बराबर 1, x - y बराबर 1, x - y बराबर में 1। ठीक है गुरुजी, x का मान निकालना है, y का मान सर 1 है, बराबर में 1 आ गया, तो सर x का मान आ गया 1 + 1, तो सर x का मान आ गया 2। अरे वाह लाड, मजा आ गया, मजा आ गया सर, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। ऐसे हम मान निकाल लेंगे, ऐसे हम वैल्यू निकाल लेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है?
क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ सर जी मजा आ गया। तो हाँ, आप एक्स वाई की वैल्यूज में रख के भी देख सकते हो, कोई सी भी समीकरण में तुम्हें रिजल्ट बिल्कुल सेम मिलेगा। जैसे वाई की वैल्यू यहाँ 1 रखोगे तो 4 बन जाएगा, मान लो 3x + 4y में तुम्हें चेक करना है कि आंसर सही है। तो 3x की वैल्यू यहाँ पे 2 रख, प्लस में 4x की वैल्यू यहाँ पे 1 रख, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 4, 6 और 4 कितने होते हैं 10। आया कि नहीं 10 के बराबर? एक साइड एक्स वाई का मान रख, अगर वो दूसरी साइड के बराबर आ रहा है तो समझ ले तूने जो एक्स वाई निकाल हैं उनकी वैल्यू बिल्कुल बढ़िया है, सेम है आंसर। समझ में आई बात? चलो जी, चलो गुरु जी आगे बढ़ते हैं। भाई एक सवाल में ये भी लेकर आया हूं जो तुम्हारा कैसा है बताओ, शब्दों वाला है, शब्दों से समीकरण बनानी है। समीकरण में बना के दूंगा, विलोपन विधि तुम लगाओगे। समीकरण में बना के दूंगा, विलोपन विधि तुम बनाओगे। मैं केवल इसलिए लाया हूं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मेरे लाडले, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग। अब 2 अंकों की एक संख्या, कभी भी अगर 2 अंकों की कोई संख्या कह दे तुम्हें तो पहला अंक मान लेना है इसमें। सबसे पहले 2 अंकों की संख्या है ना, 2 अंकों की संख्या जानते हो कौन सी होती है भाई? 10 से लेके और 99 तक सभी कितनी होती है? 2 अंकों की संख्या है, 1 2 1 2। क्लियर है बात? तो ये सभी 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की संख्या में 2 ही अंक आते हैं, तो 2 अंक आते हैं तो दोनों अंक को मान लो, माना इकाई का अंक। अब जैसे तुम्हारा 99 है, 99 में भैया ये इकाई का अंक है, जो पहले वाला है ये इकाई का अंक होता है, ये इकाई अंक होता है या नहीं होता? और जो दूसरे वाला है ये क्या होता है? 2.5 अंक होता है। क्लियर है? क्लियर है बात? हाँ सर जी। तो माना इकाई अंक जो है तुम्हारा, तो मैंने मान लिया जो इकाई पर अंक है भैया वो x है, मुझे नहीं पता क्या है तो मैंने x मान लिया, ठीक है नहीं? और मैंने मान लिया जो 2.5 का अंक है ना, 2.5 का अंक जो है, 2.5 अंक जो है भैया वो y है, ऐसे मान लेना है। अगर कभी भी ये सवाल आए कि 2 अंकों की एक संख्या है तो पहले अंक इकाई वाले को x मान लो, 2.5 वाले को y मान लो, या 2.5 वाले को y मान लो, इकाई वाले को x मान लो, मर्जी तुम्हारी है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? या मैं इसको थोड़ा सा उल्टा कर सकता हूँ क्योंकि और आसान बनाएंगे ना, और आसान बनाएंगे, तुम्हें आदत है पहले x देखने की। इकाई वाले को y मान लो और 2.5 वाले को x मान लो, ठीक है? कभी भी 2 अंकों की कोई संख्या का क्वेश्चन आए कि 2 अंकों का एक शब्द है, तो वो जो 2 अंकों का एक तुम्हारी 2 अंकों का शब्द बोल रहा हूँ, सॉरी, 2 अंकों की एक संख्या है, तो जो 2 अंकों की संख्या है ना उसमें इकाई अंक वाला y मान लो और 2.5 अंक वाला x मान लो। इसका मतलब यह है कि भैया अब वो शब्द क्या अब वो तुम्हारा जो है ना संख्या क्या बनेगी? संख्या क्या बनेगी? अब मुझे बता दे संख्या क्या बनेगी? सर संख्या क्या होगी? अब मुझे एक बात बता, मान ले मान ले मान ले मान ले मान ले, अरे सर मान लिया मान ले तेरे पास में 2 3 है, ठीक है? ये तेरा इकाई का अंक है, ये तेरा 2.5 का अंक है, ये तेरा इकाई का अंक है, तेरा 2.5 का अंक है। कैसे आया ये? कैसे आया? सर इकाई का अंक 3 है, इसमें मैंने 1 की गुणा की तो 3 आया, ठीक है सर जी। सर 2.5 का अंक 2 है, 2 में मैंने 10 की गुणा की तो 20 आया, और दोनों को मिला के 23 बना, दोनों को मिला के 23 बना। तो ये जो 23 था इसमें जो तुम्हारा इकाई वाला अंक था उसमें तो 1 की गुणा हो गई, जो 2.5 वाला अंक था उसमें किसकी गुणा हो गई? 20 की गुणा हो गई, तब 23 बना। ऐसे ही यहाँ पे कर, तब ये तुम्हारा 23 बना, और 23 क्या है? एक संख्या है। 23 क्या है? एक संख्या है। तो इन 2 अंकों से ऐसे संख्या बनाई जाती है, 2 अंकों से ऐसे संख्या बनाई जाती है। अब अगर मैं यहाँ पे संख्या बनाऊं, अगर मैं यहाँ पर संख्या बनाऊं तो तू बता यहाँ पर संख्या क्या बनेगी? सर मुझे पता है जो इकाई का अंक है उसमें तो 1 की गुणा हो जाएगी, और सर जो 2.5 का अंक है उसमें 10 की गुणा हो जाएगी, 2.5 के अंक में 10 की गुणा हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें पता है ये तुम्हारा इकाई के प्लेस पर है तो 1 आ जाएगी, और जो 2.5 के स्थान पे होता है उसमें हमेशा 10 की गुणा होती है, उसमें हमेशा 10 की, और जो तुम्हारा सैकड़े के स्थान पे होता है ना उसमें 100 की गुणा हो जाती है, 1000 के स्थान पे होता है उसमें 1000 की गुणा हो जाती है। तो इकाई 2.5, इकाई के स्थान वाले पे 1 की गुणा, 2.5 के स्थान वाले पे 10 की गुणा। तो 2.5 के स्थान पर यहाँ कौन सा अंक है लाडले? सर जी 2.5 के स्थान पर यहाँ कौन सा अंक है? सर x है, 2.5 के स्थान पर x है, 2.5 के स्थान वाले में सर 10 की गुणा हो जाएगी, सर 2.5 के स्थान वाले में 10 की गुणा हो जाएगी, सर 10x हो जाएगा, और बीच में मैं प्लस लगाऊंगा तभी वो संख्या बनेगी, बीच में मैं प्लस लगाऊंगा तभी वो संख्या बनेगी प्लस। और सर इकाई का अंक, सर इकाई का अंक सेम रहेगा, 1 की गुणा ही तो करनी, 1 की गुणा करके तो वो सेम रहेगा, तो सर y में 1 की गुणा करके y रहेगा। ये बनी सर संख्या, ये बनी सर संख्या। क्लियर है बात भाई? क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? ये बनी तेरी संख्या। क्लियर है? तो ऐसे संख्या बनती है, ऐसे संख्या बनती है। अब इसने क्या कहा? 2 अंकों की एक संख्या, ये रही वो 2 अंकों की एक संख्या। यहां तक हमने क्लियर कर दिया। अभी तक हमने कहां तक क्लियर किया? 2 अंकों की एक संख्या, यहां तक क्लियर किया। देख लो 2 अंकों की एक संख्या, 1 2 3 4 5, ये 5 शब्द देखे हमने, इस 5 शब्द से हमने एक संख्या बना ली, एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, उनका योग 66 है। अब इनके अंकों को अगर उलट दूं, अगर अंकों को उलट दूं, संख्या के अंक उलटने पर, संख्या के
अंक उलटने पर, अगर मैं अब इनके अंकों को उलट दूं, ठीक है नहीं, तो मुझे एक बात बता, अगर मैं भाई इनके अंकों को उलट देता हूं, अगर मैं इनके अंकों को उलट देता हूं, उलटने का मतलब है चेंज कर दे, चेंज कर दे, एक्स की जगह वाई ले जा, वाई की जगह एक्स ले जा, ये उलटने का ये कह रहा है। अगर मैं उलट देता हूं तो नई संख्या क्या बनेगी, तो जो नई संख्या बनेगी, तो जो नई संख्या बनेगी भैया वो क्या बनेगी, मुझे बता, जो नई संख्या बनेगी, जो नई संख्या बनेगी सर वो बनेगी x की जगह पे y ले जाओ और सर y की जगह पे x ले जाओ, ये बनेगी। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई? यहां तक हमने कर लिया कि दो अंकों की एक संख्या है, वो कैसे बनती है मैंने बता दी। फिर उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, तो अंकों को उलटने पर जो बनी संख्या वो ये रही, संख्या के अंक उलटने पर नई संख्या जो बनी है वो ये रही। ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं कि अंकों को उलटने पर बनी संख्या, अंकों को उलटने पर बनी संख्या वो ये रही। और इसने कहा कि जब मैं इन दोनों का योग कर दूंगा तो 66 आएगा, योग कर दूंगा तो 66 आएगा। अब मजा आने वाला है, अब मजा आने वाला है। सर क्या क्या करवा रहे हो सर, ऐसे सवाल में ऐसे ही फटाफट कर देते हैं काम। तो प्रश्न अनुसार क्या होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है बात भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि उनका योग जो है ना, वो क्वेश्चन बोल रहा है जो संख्या है प्लस जो नई संख्या बनी है, उस नई संख्या कौन सी बनी है, उनके अंकों को उलटने पर उनका योग 66 है, उनका योग 66 है। तो पुरानी संख्या कौन सी थी भैया, 10x प्लस वाई, तो सर ये हो गया 10x प्लस वाई, ठीक है जी। अब बीच में प्लस का साइन, नई संख्या क्या बनी है 10y प्लस एक्स, सर ये बनी है 10y प्लस एक्स, इन दोनों का योग कितना आया 66। अरे सर मजा आ गया सर, संख्या बनानी भी सिखा दी, नई संख्या बनानी सिखा दी अंकों को उलट के। ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है जिसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो अब क्या करेंगे भाई, 10x प्लस वाई, ये प्लस में 10y प्लस में x बराबर में 66। सर जी देखो x वाला x के साथ जुड़ेगा, y वाला y के साथ जुड़ेगा, जो x वाला है भैया, जो x वाला है आपका वो x के साथ जुड़ेगा, x वाला x के साथ जुड़ेगा, y वाला y के साथ जुड़ेगा। ठीक है गुरुजी, ठीक है गुरुजी, इतना समझ गए। तो x वाला 10x और 1x कितने हो गए 11x, प्लस में 10y और 1y कितने होगी 11y बराबर में 66। दोनों में क्या कॉमन लग रहा है सर जी, 11 कॉमन है, 11 कॉमन है तो इधर बचा x प्लस वाई, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा x प्लस वाई बराबर में 66। अरे वाह मजा आ गया, ये 11 गुणा में था, उधर जाके भाग में, सर जी से भगा दो भाग में, चल ले भाई चल भाग, भाग में भाग जा। अब 11 से 66 को भाग कर दे, 11 से 66 को भाग करने पर सर जी x प्लस वाई बराबर मेरा 6 बचता है, x प्लस वाई बराबर मेरा 6 बचता है। क्या हम यहाँ पर समीकरण 1 बनाई हमने भी, क्या समीकरण 1 बनाई अभी? अरे गुरुजी मजा आ गया सर, समीकरण 1 बन चुकी है 2 अक्षर में, 2 अक्षर में पहली समीकरण तो आ गई गुरुजी। दूसरी समीकरण कहां से बनेगी, दूसरा केस देख ले इसका, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, तो ये तो केस 1 था, तो ये तो मेरे लाडले केस 1 था। ये कैसा था भैया तेरा, पहला केस था जिसमें दोनों का योग दे रखा। ये दूसरा केस है, दूसरे केस में क्या है, दूसरे में केस में इसने बोल रहा है कि अंकों का अंतर, संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो इसमें क्या है भैया, संख्या के अंकों का अंतर, संख्या के अंकों का अंतर कितना है मेरे लाडले सर 2 है, बराबर 2, बराबर 2। अरे वाह मजा आ गया, मजा आ गया, संख्या के अंकों का अंतर। अब अंतर कैसे करेंगे, बड़े वाली संख्या, बड़े वाले अंक में से छोटे वाला घटा लो या छोटे में से बड़ा घटा लो। अरे सर कंफ्यूज हो गए, सर कंफ्यूज हो भैया, मैं बता रहा हूँ जो ढाई के अंक में है ना उसमें से इकाई वाला अंक घटा लो, ढाई में से इकाई वाला घटा लो, उनका अंतर 2 है, उनका अंतर 2 है, उनका अंतर 2 है। ठीक है गुरुजी, ठीक है हम समझ गए। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे रख सकता हूँ कि जो x है और y है इनके बीच का अंतर 2 है, ये दूसरी समीकरण बनी, हाँ या ना? अरे मजा आ गया। अंक, जो अंक हमने मानने थे, क्या अंक मानने थे, एक x मानना था एक y मानना था, इनका अंतर, इनका अंतर, तो जो ढाई अंक वाला है उसमें से मैंने इकाई अंक वाला घटा दिया, यानी कि ढाई x में से y घटा दिया, उनका अंतर 2 है। अब संख्या ज्ञात करनी है, अब तुझे संख्या ज्ञात करनी है, वो तू करेगा विलोपन से। संख्या कैसे ज्ञात करेगा, एक्स वाई का मान निकाल ले, एक्स वाई का मान निकाल ले, एक्स वाई का मान निकाल ले, और फिर तेरी संख्या है tan x प्लस वाई, जो x का मान आया उसमें 10 की गुणा कर, y रख और जोड़ दे, संख्या आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है विलोपन विधि बहुत अच्छे से, बड़े अच्छे से समझ गए होंगे, साथ में क्वेश्चन भी बड़े मजे से तुम समझ गए होंगे, बहुत मजा आया होगा इसमें, तुम सब कुछ सीख गए हो भैया। और वेदांतु यूपी बोर्ड को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि इस पे मैं तुम्हें 30-30 मिनट के लेक्चर दे रहा हूँ, और भाई ये 30 मिनट तुम्हारी जिंदगी बदल के रख देंगे, तुम्हारी 10th क्लास में टॉप जर्नी को ना शुरू कर देंगे, हैबिट बना देंगे टॉप तक पहुंचने की। क्लियर है? तो इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। तो भाई सपोर्ट करो, तुम मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आगे तुम्हारे लिए ऐसा करता रहूंगा,
वन शॉट भी मैं लेके आ रहा हूँ एक एक, उनको भी जाके देखो, और भाई लाइव लेक्चर भी करूंगा आगे आगे, अगर तुम्हारा सपोर्ट अच्छा मिलता है तो सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। एक बार अच्छे से पढ़ाई करके देखो मेरे साथ, ठीक है। चलो मिलता हूँ अगले लेक्चर में एक और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।